फर्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस 4। इसका गुणनखंड करने के लिए हम लोग सर्व समीकरण पढ़े थे पीछे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ये फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी के इक्वल होता है। अर्थात ये जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बदलने की कोशिश करेंगे। अगर उस रूप में नहीं होगा तो, अगर उस रूप में होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूले पर रखेंगे और मान कैलकुलेट कर लेंगे। ये ए स्क्वायर माइनस 4, इस ए स्क्वायर को हम ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस 4 को ये 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये जो बना ए स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यानी कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ए की जगह पर ए ही है लेकिन बी की जगह पे 2, तो ये होगा ए प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस 2 और यही इसका आंसर है। इसका सेकंड क्वेश्चन दिया है ए स्क्वायर माइनस 49 बी स्क्वायर। तो इसको भी हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बदलने की कोशिश करेंगे। इसे लिख सकते हैं ए का होल स्क्वायर और माइनस 49 बी स्क्वायर को 7 बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो पुनः ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो यहाँ बी की जगह पर है 7 बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस 7 बी। ये इसका आंसर। इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्स क्यूब माइनस 121x। अब ये फॉर्मूला तभी तक अप्लाई होगा जब तक इसका मान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में होगा। लेकिन यहाँ पे ये x टू द पावर 3 और माइनस 21x क्यूब है, इसमें x की पावर 3 है, इसको हमें x की पावर 2 में बदलना होगा। तो x की पावर 2 में ये बदला जा सकता है x को कॉमन करते हुए, क्योंकि x टू द पावर 3 इसके साथ है तो एक x इसके साथ भी है। तो अगर एक x को कॉमन कर दें तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 121। तो अब ये x और इस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x टू द पावर ये होल 2 माइनस 121 को लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पुनः ये x तो उतरेगा लेकिन दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रयोग करें तो ये एक ब्रैकेट में होगा ए प्लस बी यानी x प्लस 11 और दूसरे ब्रैकेट में होगा x माइनस 11 और ये इसका आंसर होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 4a स्क्वायर माइनस 9/4a स्क्वायर। ये 4a स्क्वायर को हम 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 9/4a स्क्वायर को 3/2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए अगर इस पूरे को a माने और इस पूरे को b माने तो ये होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मीन्स पहले ब्रैकेट में a प्लस b, तो a का मान है 2a प्लस यहाँ b का मान है 3/2a। और ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट में सेम नंबर को लिखना होता है, बस साइन को बदल देते हैं। जो मान इसमें है वही मान दूसरे ब्रैकेट में आएगा, बस इसमें प्लस है तो इसमें माइनस हो जाएगा। अर्थात ये होगा 2a माइनस 3/2a और ये इसका आंसर है। इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, ये थोड़ा सा हटके इसको ध्यान से समझना होगा। 18/x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बाई 9। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर इसके अंश में से 2 को कॉमन कर लें तो ये 9 हो जाएगा और यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा। अर्थात इसको हम 3 का स्क्वायर ऊपर वाले को लिख पाएंगे और इसमें x का स्क्वायर लिख पाएंगे, इसलिए हम इसके अंश में से 2 को कॉमन कर रहे हैं। तो जब 2 को कॉमन करेंगे तो ऊपर आएगा 9 और बाई नीचे होगा x स्क्वायर माइनस यहाँ से होगा x स्क्वायर बाई 9। ये 9/x स्क्वायर, इसको हम 3/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा और x का ये स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर मिलेगा। फिर माइनस x स्क्वायर बाई 9, तो इसको x/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जब x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। फिर यहाँ से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर,
इस पूरे को थोड़ी देर के लिए a मानो और इस पूरे को b मानो। तो फॉर्मूला होगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में होगा a माइनस बी। तो अब मान को रख देते हैं, ये हुआ 2 और ये a प्लस बी, तो a की जगह पे है 3/x प्लस b की जगह पे है x/3 और सेम मान को लिखना होगा दूसरे ब्रैकेट में, बस ये प्लस बदल जाएगा माइनस में, ये होगा 3/x माइनस x/3 और ये इसका आंसर है। और ये a और b ऐसे क्वेश्चन में करना नहीं होगा, ये समझने के लिए बताया जा रहा है कि जो भी मान आ रहा है फर्स्ट पे उसको a कंसीडर कर लो और जो सेकंड पे आ रहा है उसको b कंसीडर कर लो। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है a माइनस बी इसका होल स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। तो इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे लगा सकते हैं। इस पूरे वैल्यू को कंसीडर कर लो a और इस पूरे को कंसीडर कर लो b। ये इसके बट्टे में a और b नहीं लिख रहा है, थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर रहे हैं कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर दिया है तो ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर है। तो ये पहले ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी, यानी a का मान है a माइनस बी और फिर प्लस b, तो b की जगह पर है c और फिर दूसरे ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी, तो यहाँ a का मान है a माइनस बी और फिर माइनस b का मान है c, तो ये a माइनस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी माइनस सी, ये इसका आंसर है। a माइनस 3b इसका होल स्क्वायर और माइनस 36b स्क्वायर। तो पुनः इसको हम a माइनस बी के होल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बदलने की कोशिश करेंगे। ये फर्स्ट वाला तो ये पूरा मान a है और इसका होल स्क्वायर, लेकिन 36b स्क्वायर को हम 6b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये a माइनस 3b इसका होल स्क्वायर और माइनस 36b स्क्वायर को 6b का होल स्क्वायर लिखा। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फर्स्ट ब्रैकेट में होगा a प्लस b, तो ये पूरा मान a है और ये पूरा मान b है, अर्थात a माइनस 3b और प्लस b की जगह पे है 6b और दूसरे ब्रैकेट में होगा a माइनस b, अर्थात a की जगह पे a माइनस 3b और b की जगह पर है 6b। अब यहाँ से हम क्या देख पाते हैं, जब सेम वेरिएबल सेम पावर हो तो उसको या तो प्लस कर लेते हैं या माइनस कर लेते हैं, ये डिपेंड करता है साइन पे। अगर दोनों ही प्लस होता है तो उसको प्लस करते हैं, साइन प्लस का लगाते हैं। अगर एक प्लस और एक माइनस हो तो उसको माइनस करते हैं, बड़े से छोटे को माइनस करते हैं, साइन बड़े का लगाते हैं। और जब दोनों ही माइनस हो तो उन दोनों को प्लस करते हैं और साइन माइनस का लगाते हैं। अर्थात यहाँ पे a तो उतरेगा, लेकिन यहाँ b और यहाँ भी b है, यानी दोनों वेरिएबल सेम है और दोनों की पावर यहाँ भी 1 है और इधर भी 1 है, यानी ये सेम वेरिएबल सेम पावर है। तो या तो इसको जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, ये डिपेंड करेगा साइन पे। इसमें एक का साइन माइनस और दूसरे का साइन प्लस है, और जब एक प्लस एक माइनस को घटाएंगे बड़े से छोटे को, साइन बढ़ेगा, अर्थात 6 में से 3 घटेगा तो 3 और 6 का साइन प्लस में था इसलिए ये प्लस में होगा, अर्थात a प्लस 3b और दूसरे ब्रैकेट में इधर भी b है यहाँ भी b है, b की पावर 1 यहाँ भी b की पावर 1, ये भी सेम वेरिएबल और सेम पावर है और दोनों का साइन माइनस में है, तो इन दोनों को जोड़ा जाएगा और साइन माइनस का आएगा, तो ये 6 और 3 9b, अर्थात a प्लस 3b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस 9b इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसको हमें एक्सपेंड करना है, यानी इसका गुणनखंड करना है, एक्सपेंड नहीं करना है। मीन्स ऐसा नहीं करना है कि इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से प्रसार कर दे और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से, इसका हमें गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए इस पूरे को मान लेते हैं a और इस पूरे को मान लेते हैं b, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो ये फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, अर्थात a की जगह पे है a प्लस बी और प्लस b की जगह पे है a माइनस बी, और फिर दूसरे ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी, यहाँ a का मान है a प्लस बी, और फिर जब माइनस आएगा तो माइनस जैसी आती है वो हम तुरंत ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको बड़ा कोष्टक कर देते हैं और यहाँ छोटे कोष्टक में b का मान लिखते हैं a माइनस बी, तो फिर ये b प्लस में और ये b माइनस में, b से b कैंसिल होगा, a और a मिलके होगा 2a, और इधर दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या होगा, इस छोटे वाले कोष्टक को जब हटाएंगे तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन बदलेगा, अर्थात जो प्लस में है वो माइनस में और जो माइनस में है वो प्लस में, तो a यहाँ पर
ये पहले वाले में b से b माइनस हुआ, a और a मिलके हो गया 2a, और ये a प्लस b को उतारा। अब ये छोटे कोष्टक के आगे माइनस है, और जब कोष्टक को हटाएंगे तो साइन बदलेगा, जो माइनस है वो प्लस में और जो प्लस है वो माइनस में। तो a प्लस में था इसलिए ये माइनस में हो गया, और b माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब यहाँ माइनस का प्लस में गुणा करते हैं तो माइनस आता है, और माइनस का माइनस में गुणा करता है तो प्लस आता है। अब यहाँ से a प्लस में और a माइनस में कैंसिल, b और b मिलके होगा 2b, यानी यहाँ पे मिला हमको 2a और ब्रैकेट के अंदर मिला 2b, और 2a का जब 2b में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, और a का b में मल्टीप्लाई तो ab, और 4ab इसका आंसर